भीष्म को नाम, भीष्म नाम के राजा है, विदर्भ देश के। 4 पुत्र है, बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है। एक बार किसी नदी में भगवान को, सूर्य नारायण को अर्घ देते बहती हुई मंजूषा में कोई कन्या मिल गई। बेटी घर पर नहीं थी, उसी को बेटी बना लिया, नाम रुक्मणी रख दिया। वह रुक्मणी साक्षात लक्ष्मी जी के ही अंश है, लक्ष्मी स्वरूप है। पालन पोषण प्रारंभ किया और आज जब विवाह की योग्य वह कन्या हुई तो महाराज राजा भीष्म बड़े धर्मात्मा है, वो चाहते हैं कि हमारी बेटी का, पुत्री का विवाह द्वारकाधीश के साथ हो जाए। लेकिन जो बड़ा बेटा है रुक्मी, वो कहता है अब आपके नहीं हमारी चलेगी। हम ऐसे ग्वाल बाल के साथ अपनी बहन का विवाह, राजा होकर के राजकुमारी का विवाह, कोई कहता है नंद का, कोई कहता है वसुदेव का बेटा जिसके पिता का भी ठीक ज्ञान न हो, ऐसे द्वारकाधीश से हम अपनी बहन का विवाह, हमारी बहन के योग्य तो श्रेष्ठ और महाराज योग्य दुल्हा मात्र शिशुपाल के अलावा और कोई नहीं है। शिशुपाल इंद्र के समान पराक्रमी है, इंद्र के समान शक्तिशाली। और आज जैसे ही महाराज माता रुक्मिणी को पता चला कि अब विवाह होने वाला है, लगन टीका का समय निर्धारित हो गया, उस समय माता रुक्मिणी भयभीत हो गई और एक ब्राह्मण को एक पाती लिखते हैं। ब्राह्मण पाती को लेकर के द्वारका नगरी में संदेश लेकर चल पड़ा और भगवान द्वारका नगरी में ब्राह्मण देवता का स्वागत किए। और भगवान ने आज जैसे ही पाती को पढ़ा है, श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगता श्रुत्वा गुणान भवन सुंदर शृण्वतां। हे गोविंद, आपके गुणों को सुनकर के, हे भुवन सुंदर, आपके गुणों को सुनकर के मैंने मन ही मन आपकी दासी बनने का संकल्प ले लिया है। जो भाग यज्ञ का भाग सिंह को प्राप्त होना चाहिए, वह कोई सियार कैसे पा सकता है? यदि आपने मुझे दासी के रूप में स्वीकार नहीं किया तो हे पुरुषोत्तम, मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। और आज जैसे ही महाराज रुक्मिणी देवी का जैसे ही वह मंगल विनय, वह जैसे ही महाराज स्तुति आए पाती में भगवान ने पढ़ा है, तो साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता रुक्मिणी का हमारा को आज प्राप्त करने के लिए भगवान ने भीष्मक जी के यहाँ कुंदिनपुर में विदर्भ देश में जाने का निर्णय लिया। दारू का रथ सजा दिया और आज भगवान ने महाराज सुंदर सुंदर मोर मुकुट मोर पहन लिया, धारण कर लिया और सुंदर दुल्हा बन गए। भगवान चल पड़े हैं और ब्राह्मण विधवा को रथ पर विराजमान कराया। बलदाऊ भैया राह में ही मिल गए, कहाँ जा रहे हो? बोले कुंदिनपुर। अच्छा, वहाँ सुना है स्वयंवर होने वाला है, लगता है कन्हैया स्वयंवर में भाग लेने जा रहा है। अरे हाँ, क्यों नहीं, हमारा कन्हैया किसी दुल्हा से कम थोड़ी नहीं। बलदाऊ भैया को पता है कि वहाँ बड़े सारे ढेर सारे शत्रु भी आएंगे, उपद्रवी भी आएंगे, कहीं कन्हैया अकेला न पड़ जाए तो हाथ में मुसल और हल उठाए और एक भारी सेना लेकर के महाराज पीछे से बलदाऊ भैया भी चल पड़े। जैसे ही रथ महाराज पहुंचता है कुंदिनपुर के पास में, आज भगवान ने ब्राह्मण देवता से निवेदन किया। ब्राह्मण देवता देवी रुक्मिणी के पास गए और कहने लगे, जिस समय आप कुल परंपरा के अनुसार माता गौरी का पूजन करने जाएंगे, उस समय भगवान पधारेंगे और वहीं आपको भगवान स्वीकार करेंगे, वहीं भगवान वरण करेंगे। देखते ही देखते महाराज आज जैसे ही माता रुक्मिणी गौरी पूजन का समय आया है, तो आज सोने की थाल सजाई हजारों दास दासियों में देवी रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी की भांति सुशोभित हो गई, चल पड़े हैं गौरी पूजन करने के लिए। हजारों सिपाही मंदिर के प्रांगण में खड़े हो गए, कहीं से कोई घटना न घटे। और देखते ही देखते जैसे ही भगवान जैसे ही माता जी के मंदिर में माता रुक्मिणी प्रवेश करते हैं, जय जय गिरवर राज किशोरी, जय महेश मुखचंद चकोरी, जय गजवदन सडानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्गाता, नहीं तब आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद में जाना, भव भव विभव पराभव कारण, विश्व विमोहन स्वस्व्यार। सुंदर माता गौरी की स्तुति हुई। उसी समय महाराज कन्हैया न तो कोई सुदर्शन हाथ में लिया, न तो कोई गदा और अस्त्र ही हाथ में लिया, मुस्कुराते हुए चल पड़े, रथ से उतर पड़े। सैनिक सुरक्षा में लगाए गए थे, लेकिन सैनिकों पर भगवान ने ऐसी मुस्कान का जादू भी
जो देखता है देखता ही रह गया। भूल गए महाराज हाथ में तलवार क्यों पकड़े हैं, भूल गए हाथ में भाला क्यों पकड़े हैं, हम किस लिए यहाँ पे खड़े हैं। आहा, जो भी देखता है पागल हो जाता है, दीवाना हो जाता है। और प्यारे भगवान का पागल कौन न हो जाए, भगवान का दीवाना। एक बार जरा जो भगवान की एक आजकल की घटना है, एक रसखान चल पड़ा महाराज ब्रज में, और आज जब भगवान को देखता है तो वह रसखान दुनिया का नहीं रहा, ब्रज का हो गया, वृंदावन का हो गया। बसो मेरे नयनन में नंदलाल, मोहनी मूर्ति सांवली सूरति नैना बने विशाल। और अंत में भगवान से ये प्रार्थना, ये तो मीराबाई का पद है, और अंत में ये प्रार्थना करता है, मानुष हो तो वही रस, बसो ब्रज गोकुल गाँव के। आहा, भगवान अगर बंदर भी बनाए, पंछी भी बनाए, तो महाराज इसी ब्रज मंडल में ही गाय बछड़ा भी बनाए, तो चरोनित नंद की धेनु मझारन, बस ब्रज से बाहर कभी मेरा जन्म न हो। भगवान की मुस्कान में बड़ी सामर्थ्य है प्यारे। जहाँ बड़े बड़े लोगों का अस्त्र शस्त्र विफल हो जाए, जहाँ देवराजेंद्र का महाराज वज्र भी विफल हो जाए, वहाँ भगवान मुस्कुरा करके शत्रु को झुका देते हैं, मुस्कुरा करके शत्रु को जीत लेते हैं। सब देखते रह गए, ताकते रह गए, और आज भगवान देवी रुक्मिणी का हाथ पकड़े रथ पर ले जाकर के बैठाए। अब जब रथ चला गया तब जाकर के हल्ला हो गया, हरण हो गया, ले गयो ले गयो ले गयो ले गयो। जैसे ही